तो अब तक जो हमने किया वो किया ट्रायंगल। अब हम शुरू करते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, एक किसी पॉइंट से अगर इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट लगाए जाए जिनकी दूरी सेंटर से सेम हो, तो इसको हम बोलते हैं सर्कल। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और अगर इसको दोनों तरफ खींच दिया जाए इस लाइन को, तो इसे बोलते हैं डायमीटर। तो इसका मतलब होता है डाया जो है वो रेडियस का डबल होता है, या कह सकते हैं रेडियस डाया की आधी होती है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका पेरीमीटर निकालें जिसे सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो होता है 2 पाई आर। अगर ये हम हेमी सेमी सर्कल लें, पूरा सर्कल ना लें, सेमी सर्कल लें, तो इसका एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2 आर। देखो, तो यहाँ पूरे का होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ आधे का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2 आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, लोग जो है केवल पाई आर लगा के आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अब एक जो इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो हम पहले कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो, जब भी इसमें आपका आएगा पाई, किसी भी, चाहे यहाँ आए या फिर सेमी सर्कल या फिर आगे भी आएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको फैक्टर करो तो आया 11 × 2/7। तो जब भी सर्कल ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके फॉर्मूले में पाई हो, तो सीधे ऑप्शन को जाके 11 से डिवाइड करके देखो। अगर जो ऑप्शन 11 से डिवाइड कर रहा है वही आंसर होगा, नहीं तो 7 से करके देख लो। तो पूरा नहीं करना पड़ता है, इतने से ही आंसर आ जाता है। तो हम इस ट्रिक को भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 25, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया हमें पता है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, जो हमें पता होती है कि भाई ये होती है, लेकिन ये देखते ही नहीं कि ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं रखनी। और फिर वो पूरा करके सॉल्व निकाल लेते हैं, बाद में जो है उन्हें पता होता है वो इतना टाइम खराब हो गया, फिर उनको रोते हैं कि इतनी देर में तो और क्वेश्चन कर लेते। तो इस तरह से देखना भी है कि हमें पाई की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 625 पाई बी पार्ट। तो अब हम चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है a railing of 228 inch meter is required for fencing is semi circular bar। तो अभी फॉर्मूला पढ़ के हटे हैं और इसका क्वेश्चन आ गया। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, आपसे एरिया पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एरिया जो हम निकालेंगे इसका, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। एरिया जो है आपका होता है इसका पाई आर प्लस 2 आर। और एरिया आपको दिया हुआ है 228, नहीं पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है। फेंसिंग कह रहा है, फेंसिंग तो समझ जाते हैं, पेरीमीटर निकाल। तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, आर कॉमन ले लेते हैं। तो 228, 7×14, और ये 22 में 14 जोड़ देंगे, 36/7 आ जाएंगे। और फिर यहाँ से आर आर की वैल्यू निकाल निकाल इसको 6 से काट देते तो ये कटेगा नहीं पूरा। तो यहाँ पे जो है ये जो आपका ये 228 है, यहाँ पे जो सही वैल्यू है वो 288 है, तभी यहाँ ये आंसर आएगा। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी हुई है, 288 आएगा। तो जब यहाँ पे 288 आ जाएगा तो ये आपका फिर कट जाने लगेगा, गलत लिखा हुआ क्वेश्चन।
तो ये आपका 56 आ जाएगी रेडियस। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया जो है सेमी सर्कुलर का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 56 इंटू 56। ये आप काट देंगे 7 8 56, 2 से इसको काट दो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 8 इंटू 56। पहले 8 को 6 से कर लो, 56 से मल्टीप्लाई, 8 5 जब 40 हो जाएगा 400, 8 4 ये आ जाएगा 448। और 11 की ट्रिक आपको पता है। और 11 की ट्रिक क्या होती है, लेफ्ट वाला डिजिट राइट वाला डिजिट राइट में, फिर इनको जोड़ा, 8 और 4 12, कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9, फिर लास्ट में 4। लेफ्ट वाला डिजिट लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बीच में इनको जोड़ के लिख देते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा ए पार्ट। अब देखो, जो आपकी जो ट्रिक बताई थी कि वो पहले वाली उसको 11 से डिवाइड करके देख लो या फिर उसको 7 से, तो 11 की ट्रिक हमें पता है, एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ते हैं। तो 4 और 2 6 और 9 और 8 17, 17 में से 6 गए तो बचे 11, तो ये आंसर हो सकता है। 9 और 6 15, 8 और 7 15, 15 माइनस 15 वो 0, तो ये भी आंसर हो सकता है। 8 + 6 14, 9 5 14, तो ये भी आंसर हो सकता है। 14 माइनस 14 0, 9 5 14, 8 6 14, तो ये भी आंसर होता है। हमारी सारी ट्रिक इस क्वेश्चन में फेल हो रही थी, इसलिए हमने ज्यादा समझदार न बनते हुए इसको पूरा कर लिया था सॉल्व, क्योंकि सारे ही ऑप्शन 11 से कट रहे थे, तो इसमें कोई चालाकी हमारी चली नहीं। तो ये क्वेश्चन समझ लगे, बस यहाँ पे 228 की जगह 288 आया। तो देखो अगला क्वेश्चन है, इसके थोड़े फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, 2 फॉर्मूले रहते हैं वो हम लिखेंगे। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आप जो है 2 फॉर्मूले लिख दो। तो फॉर्मूला पहला होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो पहला तो फॉर्मूला ये हो गया जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन में। दूसरा, एरिया ऑफ आर्क, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई यहाँ पे भी 180 ही होता है, तो यहाँ पे 180 ही होता है। तो हमने ये दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अब हमें जो है कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर 72 पाई है, तो इसके बराबर 72 पाई रख दिए और थीटा यहाँ से निकाल देंगे। पाई से पाई काट दो, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 36, यहाँ पर रख दी 36 इंटू 36, ये काट दो 36 दूनी 72, और ये भी आपका कट जाएगा 6 3 18, 6 6 36, 6 5 30। तो यहाँ से 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है उठा के आप जो है यहाँ पे रखो थीटा की जगह 10 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क भी आ जाएगा आपका 10/180 इंटू पाई में ही आंसर लाना है। और आर की वैल्यू तो आपको दी हुई थी 36, तो यहाँ से काट दो इसको, 0 से 0, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 पाई आ जाएगा, बी पार्ट। ओके, एक मिनट ना, मेरे को यहाँ कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जो है 360 आएगा कि 180 आएगा। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि गलत है।
ओके, यहाँ पे 360 ही आएगा, यहाँ पे जो है 360 आएगा, यहाँ पे 180 नहीं आएगा, ये जो है गलत है, यहाँ पे आपका 360 आएगा, थीटा बाई 360। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आप 360 रखेंगे तो फिर आर की वैल्यू जो है आप रखेंगे 36 इंटू 36 इक्वल टू 72। 36 से कट जाएगा 10 बार, 36 टू जा 72, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, और जब आप यहाँ पे 20 रखेंगे तो आपका 4 पाई आंसर आएगा, डी पार्ट आपका आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये भूल जाते हैं। तो एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 180 पाई। यहाँ पे तो पाई 180 आता है, यहाँ पे आपका 360 आता है। ठीक है, ओके, चलो। तो बोलो ये लग गया क्वेश्चन समझ में? ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का था। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 6%, फाइंड द परसेंटेज इन एरिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको फॉर्मूला पता है 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, ये लगा दो, अपने आप पता लग जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ए की वैल्यू जितना इंक्रीज हुआ है वो रख दो, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की गलती मत करना। दो जो पॉइंट है वहीं पे पॉइंट लगा के बस ऐसे जोड़ देना, तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, काफी जगह लगता है, इसको याद ही कर लो, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। अगला क्वेश्चन देखो, द व्हील ऑफ एन इंजन टर्न 350 टाइम राउंड इट्स एक्सल टू कवर ए डिस्टेंस 1.76 किलोमीटर। तो किलोमीटर में दिया है, मीटर में बनाते हैं पहले। 1.76 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1760 मीटर, इतना हो गया। अब जो ये 1760 किलोमीटर चला है, ये किसके बराबर चला होगा? अपने डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना है? 2 पाई आर। ये तो हो गया एक चक्कर का। अगर वो चला कितना है? 350 टाइम्स, तो आप इसको 350 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ना आप जो आपको डाया निकालना है, तो डाया होता है 2r, तो 2r को इधर ही रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, पाई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 350 इंटू 7 22 आ जाएगा 22, और इसको सॉल्व करके 2r जो है वो डाया ही होता है, तो डाया आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये आंसर आएगा मीटर में, वो आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में कर लेंगे। 0 से 0 काट लो, 7 पंजे 35, और ये 5 से काट दो, 22 अट्ठे 176, 8/5 आ गया। 8/5 का करोगे तो 1.4 आ जाएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, डाया आपका 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे, आंसर जो है इसका 140 सेंटीमीटर आएगा।
160 आएगा, 5 एकम 5, 3 बचे 160 सेंटीमीटर। लगा ये क्वेश्चन समझ में कि थोड़ा मुश्किल लगा? ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत आता भी है एग्जाम में, ये वाला। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड, पहले तो समझो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी। तो सर पहले समझो इन सर्कल क्या होता है, जो इसको अंदर से टच करके जाए उसको बोलते हैं इन सर्कल, और जो इसको बाहर से टच करके जाए इस तरह से इसके कोनों को, उसको बोलते हैं इन सर्कल। यहाँ से ये सबको टच करके जाएगा। तो इनकी रेडियस निकालना फिर हमारे लिए चुनौती की बात है, हम इसके रेडियस निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा डाया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। तो इन सर्कल में तो बड़ी जल्दी आ गई भाई, इन सर्कल की रेडियस a/2 होगी। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस होगी वो ये डाया होगा, डाया की आधी रेडियस होगी। तो सबसे पहले तो मान लो ये a है तो ये a होगी। तो पहले तो पाइथागोरस लगा के a² + a² बराबर √2a² बराबर a√2, ये तो आ गया डाया। अब रेडियस निकालनी है तो फिर इसका आधा कर दो। तो सरकम सर्कल के केस में ये रेडियस रहेगी, और इन सर्कल के केस में ये रेडियस रहेगी। तो ये आ गया आपका इन सर्कल, और ये आ गया सरकम सर्कल। तो ये कंसेप्ट था। अब रेडियस निकाल लिया, अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया आपको पता है, इसका एरिया क्या होगा, क्या किसका पूछ रहा है पहले, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल को ऊपर रखिए, उल्टा आ जाएगा तो आंसर गलत है। इसका एरिया होगा पाई r का स्क्वायर, a/2 √2 का स्क्वायर, और नीचे वाले का एरिया पाई, रेडियस उसकी रख दो पाई a²। तो ये सर्कम सर्कल बट्टे इन सर्कल का रेशियो आया, पाई से पाई कैंसिल। इसको सॉल्व करो, a² बट्टे 4 √2 का 2, a² बट्टे 4, तो a² से a² कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2/, ए पार्ट। और जहां भी आपने उल्टा कर दिया होता तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि अगर इन सर्कल को ऊपर रख देते तो आंसर 1/2 आने लगता, अभी 2/1 आ रहा है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। रेडियस निकालना इसमें समझना जरूर है कि रेडियस कैसे निकालते हैं इन सर्कल की और सर्कम सर्कल की, और वो भी स्क्वायर के केस में। पर लगा समझ में क्वेश्चन? ओके, अब देखो 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज बाय 5। तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है 22 स्क्वायर सेंटीमीटर का। द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, वही आप 2a + a² / 100 लगाओ और आंसर निकालो। बस इंक्रीज पूछ रहा है कितना होगा, 22 का हमें कोई खास लेना देना नहीं। बी पार्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए पर्सन ऑब्जर्व दैट A person observed that he required 30 second time to cross a circular ground along his diameter। एक बंदा है, ये मान लो एक सर्कल है, तो एक बंदा पहले तो इसके डायमीटर की तरफ जाता है ऐसे ऐसे, तो उसको 30 सेकंड लगते हैं इसको क्रॉस करने में। लेकिन अगर वो इसकी बाउंड्री पे ऐसे सरकमफ्रेंस पे चल के जाता है, तो कह रहा है it once along the boundary if the speed of 30 मीटर per minute then the radius of circular ground। सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस पूछ रहा है कितनी होगी।
अब देखो जब वो पूरा चलेगा सरकमफ्रेंस पे जाएगा तो कितना चलेगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। और जब डाया पे जाएगा तो कितना चलेगा, 2 आर। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस हमें पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये दी हुआ है डिस्टेंस, स्पीड उसने दी हुई है 30 मीटर पर मिनट, तो मिनट दिया हुआ है मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे जो है 1/2 रखेंगे। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, जहाँ तो वो हमेशा 1/2 की स्पीड से रहा है। तो वो कह रहा है ए पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर 30 सेकंड टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड अलोंग इट्स डायमीटर देन टू कवर इट्स अलोंग बाउंड्री। मतलब बाउंड्री से जाता है डायमीटर पे जाता है तो कितने का फर्क है, 30 सेकंड का फर्क है। तो हमने यहाँ से लिख लिया 30 सेकंड, तो ये इक्वेशन बन गई। ये मीटर, ये टाइम जो है सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में स्पीड है यहाँ पे, ये सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आंसर आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर - 4 है बराबर 30। 4 आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई - 1 इक्वल टू 30। पाई की आप वैल्यू रख दो 22/7 - 1 इक्वल टू 30। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, ये डमरू मेथड से कर लो। 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएंगे 15/7 इक्वल टू 30, 15 दूनी 30, तो आर बराबर आ जाएगा 7/2, तो आ जाएगा आंसर 3.5। तो इस तरह से बी पार्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सर्कल को और स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर को मर्ज किया हुआ था इसमें। ओके चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be drawn inside a rectangle with sides 18 and 14 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है और लार्जेस्ट सर्कल, देखो एक रेक्टेंगल है, या तो वो ऐसे हो सकता है या फिर वो ऐसे हो सकता है रेक्टेंगल। मान लो कि ये आपकी 18 है, ये 14 है, तो सर्कल सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, जो इसको इस तरह से टच करके जाए। तो इसका डाया हो गया 14, तो रेडियस हो जाएगी 7, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r² मतलब 22/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल तो हो जाएगा 154। तो बी पार्ट आंसर। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लो कि ये 18 है, ये 14 है, तो इसको कैसे बनता, ऐसे करके तो बनता नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल जाता, तो ये तो गलत हो गया। अगर इसमें भी हम बनाते हैं इसको ऐसे करके तो भी यही बनता ये, लेकिन इस तरह से बनता, तो ये जो है फिर इसको बाहर निकलता, तो ये उसमें गलत हो जाता। कह रहा है इसकी इनसाइड साइड 18 14 है, तो 18 ये लेंथ होगी, 14 ये, तो ये बनेगा नहीं। तो केवल एक एक ही आंसर आएगा आपका 154। ओके देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये सर्कल का शायद आखिरी क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ टू सर्कल आर द साइड ऑफ स्क्वायर। कह रहा है द डायमीटर ऑफ टू सर्कल आर द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लो ये ए है, तो एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, ये ए हो है, ये ए है, तो a² प्लस a² बराबर 2a² अंडर रूट लगा दोगे तो a√2, तो डायगोनल हो गया a√2। कह रहा है द डायमीटर ऑफ टू सर्कल आर द साइड ऑफ स्क्वायर, ये डाया है और यहाँ पे ये डाया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी a/2, और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी a√2/2। ये रेडियस आ गई, आधी आधी कर दी, ये रेडियस आ गई। कह रहा था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल। अब देखो इनमें दोनों में स्मॉलर सर्कल कौन सा होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि स्मॉलर टू लार्जर निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिया है a/2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई a² बाई 2, पाई r a² बाई 4,
पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, 2 का अंडर 2 का स्क्वायर 2 और 2 का 4, तो ये हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पे 4 से पाई ए स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 से, तो जो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है बड़ा है। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है आपका, स्मॉलर सर्कल कौन सा होगा आपका, इसमें ये छोटा वाला स्मॉलर सर्कल होगा और ये आपका बड़ा होगा, तो इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 बट्टे पाई ए स्क्वायर बाई द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, 4 को ऊपर रखना है और 2 वाले को नीचे। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2/4 आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2। ठीक बात, अच्छा है, खुशकिस्मती है 2/1 नहीं दिया तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे ही आपका आंसर आ जाता है, नहीं तो फिर इसको पूरा करना पड़ता है। ओके, तो ये आज हमने कर लिया ट्रायंगल और सर्कल। कल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और रोम्बस और पैरेललोग्राम, तब ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय।